अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है मैथ का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। सबसे पहले हम समझें कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। ये टॉपिक आप लोग जो है 10th क्लास में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी आ चुका है। वो इक्वेशन जिसमें जो पोलिनोमियल की डिग्री हो वो 2 होती है। जैसे ये लिखी हुई है मैंने इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उसमें बोला है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। अब हमने इसके अंदर स्क्वायर कंप्लीट करवाना है। पहले हम इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 भी फार्मूला होता है, तो ए आ गया ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक एक्स आ जाएगा। अब हमने देखना है हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि 6 आएगा। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब हमें पता चल गया हम खुद से ऐड करेंगे 3 का स्क्वायर और एक बार खुद से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 का स्क्वायर और साथ आ जाएगा प्लस 13। अब ये वाला सारा मिलके फार्मूला क्लोज हो गया और 3 का स्क्वायर आ गया 9 और साथ आ गया प्लस 13 और ये आ जाएगा 4। अब इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है। मैक्सिमाइज और मिनिमम हमने यहाँ से देख के बताना है। अब इसके साथ क्या है 1, तो हम लिखेंगे सिंस ए इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज मिनिमम। जितनी यहाँ पे बड़ी वैल्यू होगी 1 2 3 उतना फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। अगर यहाँ पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव में, वो होती है छोटी वैल्यू, तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हम लिखेंगे कि द फंक्शन इज मिनिमम एट एक्स की ये वैल्यू पे फंक्शन मिनिमम, और कितना मिनिमम है, इतना मिनिमम है। एंड मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, 4 है। पार्ट नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x। अगेन पिछले वाला काम करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि 4 आएगा, 2 से करवाएंगे ऑब्वियसली। और हम 2 का स्क्वायर खुद से ऐड कर देंगे और एक बार खुद से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये स्क्वायर कंप्लीट होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 और 2 का स्क्वायर साथ आ गया 4 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है, साथ 1 है, तो हम कहेंगे सिंस फंक्शन ए इज इक्वल टू 1, तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। किस वैल्यू पे मिनिमम होगा, एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू -4 पे होगा। पार्ट नंबर 3 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव एक्स का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13। सबसे पहले इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर -18 और प्लस 13 साथ में आ जाएगा। माइनस कॉमन है, अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स का स्क्वायर -2 इंटू एक्स, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि 8 आए, 4 से करवाएंगे। तो हम खुद से अब क्या करेंगे, ऐड 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे और साथ आ जाएगा प्लस 13। ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया और 4 का स्क्वायर 16 आ गया और ये आ गया प्लस 13। अब ये देखिए, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। तो हम -1 छोटी वैल्यू होती तो हम कहेंगे कि फंक्शन मैक्सिमम है, कितना, इतना मैक्सिमम, और किस वैल्यू पे है, एक्स की वैल्यू 4 पे मैक्सिमम। पार्ट नंबर 4 है, अगेन इसमें से हम लोग पहले माइनस कॉमन लेंगे, एक्स का स्क्वायर -3x और साथ में आ जाएगा -5। अगेन एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर -2 इंटू एक्स। अब खुद से हम करेंगे, ये आप देखिए, अगर हम यहाँ पे 3/2 ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा 3x। तो अगेन हम लोग खुद से 3/2 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और 3/2 का स्क्वायर एक बार माइनस करेंगे और साथ में -5 आ जाएगा। ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, साथ में आ जाएगा -5। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 11/4। अब यहाँ पे फिर नेगेटिव में वैल्यू, तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सिंस ए इज़ ग्रेटर दैन 1 सो फंक्शन इज़ मैक्सिमम एट दिस, एंड एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये वाली आएगी। पार्ट नंबर 5 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 13। अब इसमें से 3 कॉमन आ रहा है। कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता और हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा 13। एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 आ जाएगा और साथ आ जाएगा 1 का स्क्वायर, एक बार ऐड करेंगे, एक बार 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे और साथ में आ जाएगा -13। अब ये x प्लस 1 का स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, साथ में आएगा -3 -13 और इनको जब सॉल्व कराएंगे तो आएगा -16। तो हम लोग बोलेंगे ये 3 वैल्यू है तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। एक बार हम ले लेते हैं ये 3 कहाँ से है, ये आपको एक बार क्लियर कर दूँ। ये देखिए 3 इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, 1 का स्क्वायर आएगा 1, 3 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए यहाँ पे आया है -3 -13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2x का स्क्वायर -x प्लस 21। अगेन इसमें से 2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 21 -2 इंटू 2 इंटू एक्स और 1/4, एक बार 1/4 खुद से ऐड करेंगे, माइनस करवाएंगे और साथ आ जाएगा 21। अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा और पीछे ये वाली वैल्यूज़ बच जाएंगी। ये देखिए, अब इसको अगेन सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास आएगा -2। हम बोलेंगे सिंस फंक्शन इज़ मिनिमम, मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे मैंने मिनिमम लिखते हैं, जब नेगेटिव में वैल्यू होती है तो वो आएगा मैक्सिमम, यहाँ पे आएगा मैक्सिमम इतना है और किस वैल्यू पे, एक्स की -1/4।
क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन और आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 4x। इन क्वेश्चन में हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसलिए पहले एक बार x को 0 पुट करना है और एक बार y को। सबसे पहला स्टेप क्या है, इस पूरे फंक्शन को y के इक्वल रखना है। अगर हम लोग x को 0 पुट करवाएंगे तो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0, तो y भी क्या आ जाएगा 0। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया 0 और 0। अब हमने आगे निकालना है y को 0 पुट करवाना है, तो इसकी जगह 0 लगाएंगे, x का स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या आएगा x माइनस 4। एक बार x को 0 के इक्वल रखना है, एक बार x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखना है। एक पॉइंट आ जाएगा 0 0, एक आ जाएगा 4 और 0। ये आप लोग बात जानते होंगे, जब भी हम लोग पॉइंट्स बनाते हैं तो सबसे पहले x की वैल्यू रखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू रखते हैं। उसके बाद हमने इसकी वर्टेक्स फाइंड करनी। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आपने फॉर्मूला याद रखना है, h इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। अब b की वैल्यू आपने कहाँ से लेनी है, यहाँ से। ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू होगी। पीछे हमने जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बता रही थी तो वो इक्वेशन यही थी ना, x का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, b की वैल्यू। वो क्या है माइनस 4, माइनस पहले इसके साथ था माइनस 4 ओवर 2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये आ गया 2। और इसी तरह अब हमने इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करवाना है। देखिए अब ये हम यहाँ पे पुट करवाएंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x, एक्स की जगह क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, ये आ जाएगा माइनस 4। एक पॉइंट हमारे पास आ गया 2 और एक आ गया माइनस 4। अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर पहले ड्रा कर लेंगे। पहला पॉइंट है 0 0, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट है 4 0 और है 2 माइनस 4, यहाँ पे 4 पे पॉइंट लगा देंगे और साथ ही 0 वाला इधर ही रहेगा। उसके बाद है 2, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ तक कहाँ तक जाएगा -4 तक। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। आगे उसने बोला था डोमेन और रेंज भी आपने बतानी है। डोमेन और रेंज हमने इसके अकॉर्डिंग बतानी है। सबसे पहला है एक्स का स्क्वायर माइनस 4x। अब इसमें क्या है, एक्स की कोई भी वैल्यू हम लोग अगर पुट करवाते हैं तो आंसर मिल जाएगा। तो हम कहेंगे इसकी डोमेन क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी। अब रेंज के लिए आपने यहाँ से देखना है, ग्राफ में जो सबसे एंड वाला पॉइंट होगा जिसको आप मिलाएंगे वो उसकी रेंज में आएगी। वो पॉइंट क्या है -4, तो मैं यहाँ से पता चल गया इसकी रेंज क्या है -4 से इन्फिनिटी तक। आगे इसका पार्ट नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगेन पहले इस पूरे फंक्शन को y के इक्वल रख लेंगे, तो आएगा y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहले हम लोग पुट करवाएंगे x की वैल्यू को 0, तो क्या आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 और प्लस 6। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी y की 6। तो हम लोग कहेंगे कि इसका एक फैक्टर बन गया 0 और 6। अब आगे क्या करना है, y को 0 पुट करवाना है। जब हम लोग y को 0 पुट करवाएंगे तो ये सारी इक्वेशन बच जाएगी, x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब आप इसके फैक्टर बना लें, फैक्टर बनाएंगे हमारे पास x माइनस 3 और x माइनस 2। यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब y की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम लोग को क्या लगा देंगे 0। तो एक पॉइंट बनेगा 3 0 और दूसरा बनेगा 2 0 और एक हमने पहले बना लिया था 0 और 6। अच्छा, कोई भी ग्राफ बनाने के लिए आपको 4 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। अगर 4 पॉइंट्स पूरे तो आप इजीली ग्राफ बना सकते हैं। आगे हम इसके वर्टिसेस फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, h इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। अगेन b की वैल्यू कहाँ से लेंगे, यहाँ से -5 उठाएंगे, माइनस इंटू -5 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये हमारे पास आएगी 5/2। अब इस वैल्यू को उस पूरी इक्वेशन में, ये स्टार्ट वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट करवा देंगे, तो क्या आएगा x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आएगी इक्वेशन। तो x क्या है 5/6, 5/6 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 और प्लस 6। ये हवाएं इतनी चल रही है, बार बार पेज उड़ रहा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/4। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग पहले पॉइंट में लिख लेंगे। 5/2 इक्वल होता है 2.5 के और -1/4 होता है 0.25। और हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करेंगे और जो जो पॉइंट्स है ये मैंने लिखनी है। यहाँ पे पॉइंट बन रहा है 3 0, यहाँ पे 2 और 0, यहाँ पे बन रहा है 0 ये वाला 2.5 और -0.25, और यहाँ पे बन रहा है 0 और 4। इन तीनों पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स को मिला दें और आपका ग्राफ रेडी है। अब डोमेन और रेंज, डोमेन क्या आएगी, कोई भी नंबर आ सकता है पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक। और रेंज एंड वाला पॉइंट कौन सा बन रहा है -0.25, वो किसके इक्वल था 1/4 के। तो इसकी रेंज क्या आएगी 1/4 से इन्फिनिटी तक। आगे है पार्ट नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अगेन सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को रखेंगे y के इक्वल। अब x की वैल्यू पुट करवाएंगे तो क्या आएगी 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 और -8। तो हमारे पास पॉइंट्स बन जाएंगे 0 और -8। अब y की वैल्यू 0 पुट करवाएंगे, y के जब पुट करवाएंगे तो यहाँ पे 0 लगेगा तो कौन सी क्या इक्वेशन बन जाएगी -x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। इस सारी इक्वेशन को जब हम लोग इस साइड पे लेंगे तो हो जाएगी x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर भी बना सकते हैं। अगर फैक्टर नहीं बनते तो ईजी है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा आता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a।
अब इसमें से b की वैल्यू क्या है -2 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा -2 का स्क्वायर -4 × 1 यहाँ पे a की वैल्यू और यहाँ पे आ जाएगी c की 8 आ जाएगी और नीचे क्या आएगा 2a। जब हम इस सारे को सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास आता है 2 + -√4 -32। और जब हम इस अंडर रूट को भी सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आती है एन वैल्यू आयोटा में, वो हमें नहीं चाहिए होती, तो इसीलिए हम लोग खुद से पॉइंट कंसिडर करेंगे और ग्राफ बनाएंगे इसका। अब पहले हमने खुद से x की वैल्यू ले ली -1, 0, 1 और 2 और इसको गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास भी वैल्यूज आ जाएंगी। अब आगे हमने क्या फाइंड करना है वर्टेक्स का फार्मूला होता है -b/2a। यहाँ से इक्वेशन जो स्टार्ट में मैंने बताया था, जिस पिछले क्वेश्चन में किया, जो इक्वेशन उन्होंने स्टार्ट में दी है वहाँ से आपने वैल्यूज़ लेनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी इसकी वैल्यू 1 और इसको अब जो 1 वैल्यू आई है इसको स्टार्ट वाली इक्वेशन में पुट करवाएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -7। तो एक पॉइंट हमारे पास बन गया -1 और -7। अब इसको ग्राफिकली शो करवा देंगे। ये देखें, यहाँ पे आपने सारे पॉइंट्स मिला लेने हैं और इस तरह का आपके पास ग्राफ बन जाएगा। अब आपने इसकी बनानी है डोमेन और रेंज। डोमेन का तरीका यही होता है कि आपने इक्वेशन देखनी है गिवन और उसमें देखना है कि एक्स की वैल्यू अगर हम पुट करवाएं तो आंसर आ जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि हम इसकी कोई भी वैल्यू पुट करवाएं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका रेंज डोमेन आएगी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। रेंज फाइंड करने का क्या तरीका था, जो ग्राफ में सबसे एंड पे पॉइंट आ रहा है, जब हम ग्राफ के डॉट चारों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो सबसे एंड वाला पॉइंट बचता है -7। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी -7 से इन्फिनिटी तक। आगे पार्ट नंबर 4, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह x का स्क्वायर -4x + 4। सबसे पहले आपने x की वैल्यू 0 पुट करवानी है तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे 0 और 4। जब हम लोग y की वैल्यू 0 पुट करवाएंगे तो हम देखें ये आ जाएगी इक्वेशन x का स्क्वायर -4x + 4 = 0। अब हम इसके बनाएंगे फैक्टर क्या बनते हैं, x का स्क्वायर -2x + 4 = 0। माइनस माइनस प्लस होता है और वो कितना आ जाएगा 4x। यही इसके फैक्टर्स हैं। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x-2, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x-2। दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे x-2 और x-2। तब इन दोनों को हम लोग एक ही पॉइंट कंसिडर करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, 2 और 0। नेक्स्ट हमने वर्टेक्स फाइंड करना है, उसका फार्मूला है -b/2a। b की वैल्यू कहाँ से लेनी है, ये वाली इस इक्वेशन से हमने b की वैल्यू लेनी है। तो b की वैल्यू आएगी -4/2a और ये आ जाएगा 2। अब इसको उसी इक्वेशन में पुट करवाना है जहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली थी। तो इसको पुट करवाने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये पॉइंट कौन सा बन गया, 2 और 0। अभी भी हमारे पास पॉइंट्स पूरी नहीं है, किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए 4 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है और अभी हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। तो हम आगे 3 ही हमारे पास 2 हैं क्योंकि ये तीनों सेम हो गए हैं। खुद से पुट करवाएंगे एक बार x की वैल्यू 1, 2, 3 और 4 और इस तरह हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी और इसको हम लोग ग्राफिकली शो करवा देंगे। ये देखिए यहाँ पे 2 और 0 पॉइंट शो करवाया, यहाँ पे 0 और 4 और यहाँ पे भी एक पॉइंट शो करवाया हुआ है। तो हम लोग ये इस तरह ग्राफ इसका बन जाएगा, इनको मिला दें तो आपके पास एक लाइन आ जाएगी। आगे इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन क्या होती है, कोई भी नंबर आ सकता है, यानी कि अगर हम लोग x की कोई भी वैल्यू पुट करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे इसकी डोमेन है +इन्फिनिटी से लेकर -इन्फिनिटी तक और रेंज मैंने बताया था तो एंड वाला पॉइंट होता है। बिल्कुल यहाँ से ये देखिए दोनों लाइंस इससे मिल रही है ना, उस वहाँ से हम लोग रेंज फाइंड करते हैं। तो वो कौन सा पॉइंट है, 2 और 0। तो हम लोग कहेंगे इसकी रेंज है 0 और 2। पार्ट नंबर 5 है x का स्क्वायर +2x - 8.3। अगेन पहले x की वैल्यू पुट करवाएंगे 0 और एक बार y की वैल्यू 0 पुट करवाएंगे। x की वैल्यू हमने 0 पुट करवाई तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए 0 और 8.3। y की हमने वैल्यू 0 पुट इसलिए नहीं करवाई क्योंकि अगर हम लोग y की वैल्यू 0 पुट करवाते हैं तो पॉइंट में ही आंसर, ये पॉइंट में है ना, तो पॉइंट में फैक्टर्स बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, इसलिए हम लोग y की वैल्यू 0 पुट नहीं करवाएंगे। आगे पहले इसके वर्टेक्स फाइंड कर लेंगे h और k। अगेन -b/2a। b कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे 2/2 इंटू a की वैल्यू यहाँ से आएगी 1। तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा -1 और अब इस -1 को इसमें पुट करवा देंगे तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर +2 इंटू -1 -8.3। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 9.3। एक बन गया -1 और 9.3 और एक पॉइंट हमारे पास था 0 और 8.3। अगेन हम लोग खुद से वैल्यूज़ लेट करेंगे और निकालेंगे। एक बार हमने खुद से x की वैल्यू ली है -2 और एक बार +1 और इसको इक्वेशन में पुट करवा देंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी -8.3, -5.3। अब हम इसको ग्राफिकली शो करवाते हैं। ये देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ से हम लोग डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे। डोमेन क्या आएगी, +इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक सारे नंबर और रेंज क्या आएगी, सबसे एंड वाला पॉइंट -9.3। -9.3 से +इन्फिनिटी तक क्या होगी, इसकी रेंज होगी। पार्ट नंबर 6 है 6 - x का -x का स्क्वायर। अगेन पहले x 0 पुट करवाएंगे फिर y 0 पुट करवाएंगे और इसको भी इस तरह सॉल्व कर लेंगे।
जब हमने एक्स 0 पुट करवाया तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए 0 और 6, और जब हम लोग यहाँ पे वाई को 0 पुट करवाएंगे तो ये क्वेश्चन बच जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इसके फैक्टर्स बना लेंगे तो इसके फैक्टर बनते हैं +3x माइनस 2x। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x+3, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो आएगा x+3। एक इसका पॉइंट बन गया x-2, एक आ गया x+3। इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 0 और -3 और 0 इसके पॉइंट आ जाएंगे। आगे के वर्टेक्स फाइंड करेंगे। अगेन वर्टेक्स का फार्मूला -b/2a लगाएंगे। b की वैल्यू क्वेश्चन से लेंगे, -1/2 इंटू -1 ये आ जाएगा -1/2, जो कि इक्वल होता है 0.5 के। और k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी वैल्यू को इसी इक्वेशन के अंदर पुट करवा देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 6.25। अब इसको ग्राफिकली ये देखिए इस तरह शो करवाना है। आप देख लें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करें और बता दें। डोमेन क्या आएगी, जितने भी पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी तक जितने नंबर है वो इसकी डोमेन होगी। और रेंज क्या होगी, एंड वाला पॉइंट वो होगा नेगेटिव इन्फिनिटी से 25/4। इसी तरह ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन, आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। इसका पार्ट नंबर 1 है f(x) = x का स्क्वायर -3 वेयर x इज़ <0। <0 का मतलब है कि x की सारी वैल्यूज़ किस में होंगी, नेगेटिव में होंगी। तो यहाँ से पहले हम लोग पूरे फंक्शन को y के इक्वल रखेंगे और इससे यहाँ से पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे -3 था, वहाँ पे जाके हो गया y+3 = x का स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। √x = √y+3। अब उसने हमें दिया था कि x इज़ <0। से मुराद ये था कि इसकी सारी वैल्यूज़ किस में, नेगेटिव में। तो हम x इज़ इक्वल टू -√y+3 लेंगे, ठीक है। अब आगे इसका रिवर्स फाइंड कर लेंगे। डोमेन और रेंज फाइंड करने का मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ, मैंने आगे सॉल्व किया है। ये देखिए, ये क्वेश्चन था ना, f(x) = x का स्क्वायर -3, और यहाँ पे उसने हमें रेंज दी थी कि बॉल पॉइंट ख़त्म हो गई है, ये रेंज थी ऐसे 0। अब क्या करेंगे, इस जो वैल्यूज़ ने हमें साथ दी हुई है x की, इसको पुट करवा दें। 0 का स्क्वायर -3, तो हमारे पास इसकी रेंज निकल आएगी -3 और इन्फिनिटी। और इसकी डोमेन क्या होगी, अगर हम x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करवाएं x की, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो हम बोलेंगे इसकी डोमेन होगी पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक। और रेंज पुट करने का मेथड ये, जो उसने हमें वैल्यू दी हुई है x के साथ में, उसको पुट करवा दें और आपके पास रेंज आ जाएगी। पार्ट नंबर 2 है f(x) = x का स्क्वायर प्लस 6x+4, और x की वैल्यू है <<-3। अगेन पहले इस पूरे फंक्शन को y के इक्वल रखेंगे, x का स्क्वायर प्लस 6x+4। अब हम करेंगे x को y से रिप्लेस कर देंगे। ये क्यों करेंगे, क्योंकि हमने x यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो अगर हम इसकी कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 6y+4 किसके बराबर आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। ये वाला x इधर आके माइनस हो जाएगा। इसमें से a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की आएगी 6y और c की आएगी 4 - x। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, -6 प्लस -√-6 का स्क्वायर -4 × 1 और 4 - x/2 1। सिंपली आपने इसमें वैल्यूज पुट करवा देनी है। इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस -√5 + x। अगेन हम इसमें से माइनस वाली सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि वैल्यूज़ जो हैं -3 से छोटी हैं। तो इसकी डोमेन आ जाएगी नेगेटिव इन्फिनिटी से -3। और रेंज फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जो उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास ये दी हुई है, इसको इस इक्वेशन में पुट करवाएं और आपके पास रेंज आ जाएगी। यहाँ पे मैंने एंड पे पुट करवाई थी, यहाँ पे -3 पुट कराएंगे तो इधर आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 6 × -3 + 4, तो आएगा -5। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से -5। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट उसने कहा था इसके इन्वर्स भी फाइंड करना है। इन्वर्स डोमेन और रेंज का इन्वर्स का ये तरीका होता है, जो डोमेन है उसके इन्वर्स में वो उसकी रेंज बन जाएगी, और जो रेंज है वो उसकी डोमेन बन जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, रेंज हमने निकाली थी नेगेटिव इन्फिनिटी से -5, तो फिर अगर जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो ये किसकी जगह चले जाएगी, डोमेन की तरफ। डोमेन की जगह रेंज लिख देंगे और रेंज की जगह डोमेन लिख देंगे, यही इसका इन्वर्स होता है। ये देखिए मैंने लिख दिया। आगे पार्ट नंबर 3, f(x) = 2x का स्क्वायर -8x + 11। पहले इस पूरे फंक्शन को y के इक्वल रखेंगे, उसके बाद y और x को आपस में कर क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी 2y का स्क्वायर -8y × 11 - x। e की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, b की आ जाएगी -8 और c की आ जाएगी 11 - x। अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा -8 प्लस -√8 का स्क्वायर -4a और c की वैल्यू, और नीचे आ जाएगा 2a। जब हम ये देखें, हम इसको सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, आप इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पर लिख दें तो आपको आंसर दे देता है। ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस -√x -3/√2। अब यहाँ से हम लोग डोमेन निकालेंगे, यहाँ से पता चल जाएगा 2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। और रेंज का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, आप वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, वो भी आपको बता देती हूँ। अब क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया हुआ था कि सेकेंड x की वैल्यू है ग्रेटर दैन 2 से,
ये देखिए पहले हम लोग लिखेंगे एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन 2। अब जो क्वेश्चन जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से हम इसके डोमेन भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप ये वाला मेथड रहने दें। जो पहले मैंने बताया कि जो इसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स की वैल्यू है ग्रेटर दैन 2 से, इसको आप इस इक्वेशन में पुट करवाएं तो सिंपली आपके पास डोमेन निकल आएगी और इसकी डोमेन आएगी 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। जब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे डोमेन की जगह रेंज चली जाएगी और रेंज की जगह आ जाएगी डोमेन। आगे इसका पार्ट नंबर 4 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x का स्केयर माइनस 2x प्लस 6। अगेन इस पूरे फंक्शन को रखेंगे y के इक्वल। उसके बाद क्या करेंगे x और y को आपस में रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3y का स्केयर माइनस 2y प्लस 6। ये वाला x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस एक के साथ पहले ही था और एक बार फॉर्मूले का माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 2 का स्केयर आ जाएगा 4, 4 3 ज़ार 12 और 6 माइनस x ऐसे ही आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 2 ज़ार 6। अगेन जो अब इसको अंदर हम लोग सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास एंड पे बच जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3x माइनस 17/3। अब यहाँ से हम लोग इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन से हम लोग डोमेन निकालेंगे। आप यहाँ से भी डोमेन निकाल सकते हैं, +5 से इन्फिनिटी तक यहाँ से डोमेन आ जाएगी और रेंज के लिए क्या करना है आपने इसको उसमें पुट करवा देना सिंपली। ये देखिए और जब हम इसका ये मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड किया हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। और जब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगी और जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगी। आगे इसका पार्ट नंबर 5 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल का स्केयर प्लस 1 और एक्स की वैल्यू उसने दी है ग्रेटर दैन 3 से। सबसे पहले इसको पूरे को y के इक्वल रखेंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल का स्केयर प्लस 1। अब यहाँ से हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये जिसके लास्ट 2 पार्ट हैं ये बाकियों से डिफरेंट है तो आप इसका मेथड समझ लें। ये देखिए यहाँ पे +2 था, ये सॉरी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड, यहाँ पे +1 था ये आ गया -1। अब स्केयर खत्म करने के लिए क्या करेंगे दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू वाई माइनस 1/2। तो यहाँ से हम लोग डोमेन कहाँ से लेंगे, यहाँ से 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी और रेंज के लिए पुट भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे इसकी रेंज आ जाएगी 1 से लेकर इन्फिनिटी, आप इसको पुट करके चेक कर लीजिएगा। और जब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। आगे इसका पार्ट नंबर 6 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 4 का स्केयर -5 और एक्स की वैल्यू उसने दी है लेस देन -4। अगेन इस पूरे को y के इक्वल रखेंगे और यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये -5 से इधर आके +5 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अब स्केयर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे अंडर रूट लेंगे तो आएगा x इक्वल टू -4 माइनस अंडर रूट वाई माइनस 3/2। माइनस वाला हमने क्यों सिलेक्ट किया क्योंकि उसने कहा था जो x की वैल्यू है वो लेस देन -4 है। डोमेन कहाँ से आएगी, यहाँ से -4 से नेगेटिव इन्फिनिटी और रेंज कैसे आप पुट करके निकाल लें, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दी है, रेंज आएगी -4। जब हम इन दोनों का इन्वर्स फाइंड करेंगे डोमेन रेंज बन जाएगी और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। ये जो आपने चैप्टर नंबर 7 में किया था आई थिंक 9th क्लास में, बिल्कुल बहुत ईजी से क्वेश्चन है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। मोड एक्स का स्केयर +1 इज इक्वल टू 5। एक बार इसको +5 के इक्वल रख लिया और एक बार इसको x -5 के इक्वल रख लिया और इसको सॉल्व कर लें। ये आ जाएगा x का स्केयर इज इक्वल टू 5 - 1 और x की वैल्यू आ जाएगी +-2 और यहाँ से आएगी x की वैल्यू अंडर रूट -6। अंडर रूट वाली जो है इमेजनरी अयोटा वाले में चला जाएगा तो ये वाली वैल्यू सेलेक्ट नहीं होगी तो इसका सोल्यूशन सेट आएगा +-2। यहाँ पे आप लोग चेक भी कर सकते हैं इक्वेशन में पुट करके, तो इसका सोल्यूशन आएगा +-2। पार्ट नंबर 2 है मोड एक्स का स्केयर +5x + 4 इज इक्वल टू 0। पहले इसको हम लोग फैक्टर्स बना के सॉल्व कर लेंगे, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं तो आप कर लें। एक्स का स्केयर +4x + 4 इसके फैक्टर बनेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 4, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे और आ जाएगा x + 4। यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ गई, यही इसका सोल्यूशन सेट है। आगे इसका पार्ट नंबर 3 मोड एक्स का स्केयर -6x + 8 इज इक्वल टू 4। एक बार इसको +4 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको -4 के। एक्स का स्केयर -6x + 8 इज इक्वल टू +4। ये वाला +4 नेक्स्ट स्टेप में इधर आके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स का स्केयर -6x + 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 + अंडर रूट 36 - 16/2 और इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 3 + अंडर रूट 5। यहाँ पे हमने जो एक बार x की वैल्यू को -4 के इक्वल रखा था तो ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x का स्केयर -6x + 12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो इस साइड पे आ जाएगा 6 + अंडर रूट 36 - 48/2। अब ये इमेजनरी में चला जाएगा तो ये वाला आंसर इसका नहीं बनेगा, इसका सोल्यूशन सेट बनेगा 3 + अंडर रूट 5। पार्ट नंबर 4 है मॉडुलस 3x का स्केयर -7x + 2 इज इक्वल टू x का स्केयर -x + 1। अगेन यहाँ पे पहले हम लोग फैक्टर्स बना लेंगे।
आएगा 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स इसके नहीं बनते तो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 7x/2। यहाँ पे हमने इसको एक बार प्लस एक्स के इक्वल रखा था, यहाँ पे हम लोग जो दूसरी साइड है उसको माइनस एक्स के इक्वल रखेंगे तो इधर आके सारे हो जाएंगे प्लस। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आएगी 4x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। इसके फैक्टर्स बनेंगे नेगेटिव 6x नेगेटिव 2x, यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो आएगा 2x माइनस 3। ये इसकी दो वैल्यूज़ आ गई, यही इसका सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट पार्ट है मोड x का स्क्वायर माइनस 4। अब इसमें कह दिया कि ये ग्रेटर देन है 5 से। इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये वाला साइन ऐसे ही रहेगा, एक बार +5 और एक बार -5 के इक्वल। ये देखिए यहाँ पे आएगा -5 और ये वाला साइन और x का स्क्वायर -4, ये -4 इधर आके +4 तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट -1। और इसी तरह जब हम इसको +5 के इक्वल रखेंगे तो आएगा 9 और वो किसके अंडर रूट 9 किसके इक्वल होगा +-3। इसका सोल्यूशन सेट होगा +-3। नेक्स्ट पार्ट है मॉडुलस x का स्क्वायर -3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन है 4 से। एक बार -4 के इक्वल, एक बार इक्वल नहीं, ये वाला साइन ग्रेटर देन का, एक बार +-4 और एक बार +4। ये देखिए -4 इधर आके +4 हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी x का स्क्वायर -3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनेगी x का स्क्वायर -3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इमेजिनरी में चला जाएगा आयोटा की फॉर्म में, तो इसलिए ये वाला आंसर इसका नहीं होगा। अब एक बार देखें, एक बार दूसरी वाली इक्वेशन में करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई तो हमारे पास आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 17/2, यही इसका सोल्यूशन सेट है। आगे है मोड x का स्क्वायर -5x प्लस 6 ग्रेटर देन x प्लस 2। अगेन एक बार -x प्लस 2 के इक्वल रखेंगे और एक बार +x/2 के। ये देखिए नेगेटिव वाला इधर आके हो जाएगा +x और ये -2 इधर आके हो जाएगा +2। ये बनेगा x का स्क्वायर -4x प्लस 8। इसमें आप तो फैक्टर्स भी बना सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इजीली अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो ये इमेजिनरी में चला जाएगा, इसलिए ये वाला इसका नहीं होगा। अब एक बार इसको +x प्लस 2 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -x और -2, तो इक्वेशन होगी x का स्क्वायर -6x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। इस पर भी अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3, यही इसका सोल्यूशन सेट होगा। इसका लास्ट पार्ट है मोड 2x का स्क्वायर -3x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। एक बार इसको +4 के इक्वल रखेंगे और एक बार +-4 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे -4 इधर आके +4 हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2x का स्क्वायर -3x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे -4 के इक्वल रखेंगे तो इधर आके वो हो जाएगा +4 और अगेन यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें और आंसर्स निकाल लें। ये देखिए इसका सोल्यूशन सेट आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 17/4 और दूसरी इक्वेशन का आंसर आएगा 3 और -3/2। एक बार -3/2 को इसके साथ लिख लेंगे और एक बार जो +3 है उसको इसके साथ लिख लेंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको समझ आ जाए। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना